क्रिसमस के बर्फीले हफ्ते में बर्फ की मलिका अपने जादुई कमरे में अपनी खास ब्लैक बुक खोलने के लिए आई। हर नए साल के शुरू में मलिका अपने सारे बुरे मंसूबे लिखती थी और उन सारे पेजेस के टुकड़े टुकड़े करके वो एक जादुई कढ़ाई में डाला करती थी। क्लॉ, इधर आ जाओ, हम बुरे कामों की पर्चियां उठाते हैं। एक भेड़िया जिसका नाम क्लॉ था भागता हुआ आया। उसने अपनी नाक उस जादुई कढ़ाई में डाली, फिर उसने एक पर्ची निकाली और मलिका को दे दी। बहुत अच्छे क्लॉ, चलो इन लोगों की लकड़ियों को गीला कर देते हैं ताकि किसी को भी सर्दियों में गर्माइश न पहुंच सके। लेकिन उस मुल्क में खुशहाल लोग थे जो क्रिसमस के लिए जंगल का एक पेड़ सजा रहे थे और सब खुशी खुशी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ थे। और इस साल पेड़ के सबसे ऊपर स्टार लगाने की जिम्मेदारी प्रिंस विलियम को दी गई थी। प्रिंस हाथों में वो स्टार लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगे और वो चढ़ते ही जा रहे थे। वो इतना ऊपर चढ़ चुके थे कि अब लोग उन्हें छोटे नजर आ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दरख्त इतना ज्यादा ऊंचा होता है। विलियम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी स्टार लगाने में नाकाम रहे। उसी वक्त एक व्हाइट ईगल प्रिंस की मदद करने के लिए आई, जो कि प्रिंस की दोस्त थी। वो लोग जिन्होंने व्हाइट ईगल को पहली बार देखा था, वो उसे हैरानी से देखने लगे। ईगल ने अपने पर फैलाए और स्टार को चोंच से पकड़ा और आराम से उसे पेड़ के ऊपर रख दिया। और तभी उस स्टार की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। तुम्हारा शुक्रिया व्हाइट ईगल। उसी लम्हे स्नो क्वीन ने देखा कि एक तेज रोशनी उसके कैसल की खिड़की की तरफ पड़ रही है। हाँ, ये क्या? ये रोशनी किस तरह की है? जब उसने देखा कि ये रोशनी किस तरफ से आ रही है, तो क्वीन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि लोग खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और वो सबकी खुशियों को खत्म करना चाहती थी। फौरन, क्लॉ, अभी इसी वक्त वो स्टार मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी इस कैसल में कैद कर दूंगी, समझे? भेड़िया फौरन कैसल से बाहर जाने लगता है क्वीन के ऑर्डर को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे वो स्टार के करीब पहुंचने लगता है, जंगल को उतना ही रोशन पाता है और भेड़िया हर तरफ खुशहाल लोगों को देखता है। थोड़ी ही देर बाद भेड़िया उस बड़े क्रिसमस ट्री के पास पहुंच जाता है और किसी की भी नजरों में आए बगैर पेड़ पर तेजी से चढ़ जाता है। देखो, ये तो क्वीन का भेड़िया है। अरे नहीं, ये हमारा ट्री बर्बाद कर रहा है। जैसे ही भेड़िया अपने ताकतवर पंजों से उस स्टार को गिराने वाला होता है, उसी वक्त वहाँ पर व्हाइट ईगल पहुँच जाती है। उस स्टार को खराब करने के बारे में सोचता भी नहीं जंगली भेड़िए। तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे अपनी क्वीन के पास लेकर जाऊंगा। व्हाइट ईगल अपने ताकतवर परों से पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगी और भेड़िए को पेड़ से नीचे गिरा दिया। जब भी भेड़िए ने अपने पंजे व्हाइट ईगल की तरफ बढ़ाए, उसने उसे अपने परों से दूर कर दिया और आखिर में ईगल ने भेड़िए के ऊपर आकर अपने परों से एक जोर की आंधी चलाई। भेड़िया पहले आंधी के जोर से लड़खड़ाया और फिर एक पत्थर पर जा गिरा। भेड़िया, जिसके पैर में चोट लग गई थी, वो अंदाजा कर चुका था कि व्हाइट ईगल से मुकाबला नहीं कर सकता और लंगड़ाते हुए कैसल की तरफ जाने लगा। ईगल, क्या तुम ठीक हो? ओह, अरे नहीं, उसके पर वो जख्मी है। बताओ अब हम क्या करेंगे? मलिका, जो बेसब्री से भेड़िए का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि भेड़िया लंगड़ाते हुए आ रहा है। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि भेड़िया अपने जख्मी पैर के साथ खाली हाथ वापस आ गया है। क्लॉ, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे माफ कर दीजिए क्वीन, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हो गया। मैं स्टार नहीं ला सका, सिर्फ उस व्हाइट ईगल की वजह से। मलिका को इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ उठाए
और अपने गिर्द बर्फ की एक आंधी बना डाली। वो अपने कैसल से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। वो जिस भी पेड़ के पास से गुजरी, एक के बाद एक सबको गिराती गई। स्नो क्वीन क्रिसमस ट्री के पास पहुंच ही गई। जब बच्चों ने देखा कि मलिका उनकी तरफ आ रही है, वो डरकर वहाँ से भाग गए। भागो, यहाँ से कोई आ गई है। तुम सबको सजा मिलेगी मेरी नाफरमानी करने के लिए। प्रिंस विलियम उड़ती हुई बर्फ के पास से गुजरते हुए क्वीन के पास गए। वो आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करते थे जैसे उन्होंने उसे पहली बार देखकर की थी। लेकिन वो खूबसूरत क्वीन प्रिंस को गुस्से से देख रही थी। ये क्रिसमस ट्री हमारे लिए खुशियों की अलामत है, प्लीज इसे नुकसान मत पहुंचाइए। प्रिंस ने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आपको अंदाजा नहीं है कि आप सबको कितना अपसेट कर रही हैं? जब तक मैं इस मुल्क में हूँ, यहाँ पर सबको खुश रहना मना है। मलिका ने अपने हाथ बुलंद करके आसमान पर बिजलियाँ भेजनी शुरू की और फिर बर्फ की बारिश होने लगी। सब लोग उस बर्फ की बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसी वक्त व्हाइट ईगल आई और लोगों को अपने परों के नीचे जमा करना शुरू किया। बर्फ का हर टुकड़ा ईगल के परों को जख्मी कर रहा था। फिर मलिका पेड़ के ऊपर की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने स्टार को टच किया, उसकी सारी रोशनी खत्म हो गई। जंगल में फिर से वही पुराना अंधेरा छा गया। मेरा बुरा साया तुम सब पर हमेशा छाया रहेगा। तुम में से कोई भी नहीं बच सकेगा मुझसे, और कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। बुझा हुआ स्टार अचानक से बर्फ की आंधी के घेरे में आ गया। मलिका उस आंधी को इधर उधर घुमाती रही और फिर उसने स्टार को इधर उधर घुमाते हुए तेजी से नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ मलिका ये देखे बगैर वहाँ से चली गई कि स्टार गिर चुका है। और दूसरी तरफ बच्चे ईगल के गिर्द जमा होकर उसके जख्मों को ठीक करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उसने इन सब को बचाया और अब से उसका नाम है व्हाइट ईगल हीरो। और उसी लम्हे दो आंखें अंधेरे से जाहिर होती है। चुड़ैल कैरा, जिसने बचपन में मलिका का दिल सख्त कर दिया था, वो सब कुछ अकेले बैठकर देख रही थी। स्नो क्वीन को लगा कि वो जीत गई है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि बुराई ने उसका कितना नुकसान किया है, क्योंकि बुराई करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है और जो लोग अच्छाई करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत बर्फ दिल बर्फानी मलिका बहुत दूर एक सरजमीन में रहती थी। इसके महल में नोकदार तेवरों के साथ उसने अगवा बच्चों को बर्फ बना दिया था और दिन के वक्त वो मुजस्मे एक एक करके पिघल रहे थे और उन मुजस्मों का पानी एक जंगली सफेद भेड़िए को पाल रहा था जो मलिका का मुहाफिज था। मैं अपना घर भूल चुका हूँ। तुम्हें कुछ तो याद होगा हम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे याद नहीं यहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन हमें खामोश रहना चाहिए। अगर मलिका ने हमारी बात सुन ली तो बहुत बुरा होगा। इसी मुल्क में सोने का एक दिल रखने वाला शहजादा भी मौजूद था। विलियम नामी इस शहजादे को जब इस बात का इल्म हुआ कि मलिका ने खुशनसीब बच्चों को अगवा कर लिया है, तो वो अपने घोड़े पर बैठकर उन बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ा। बहुत दूर तक सफर करने के बाद शहजादा एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत बड़ा बाग था। तुम बहुत थक गए हो मेरे वफादार दोस्त, थोड़ा आराम कर लो अब। जब वो बाग के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सारे फूल मुरझाए हुए हैं। जैसे ही उन फूलों में से उसने एक को छुआ तो हर तरफ एक काला धुआं रोनुमा हो गया और एक फूल चुड़ैल में बदल गया। तुम कौन हो और यहाँ मेरे बाग में तुम्हारा क्या काम है? माफी चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था ये जगह आपकी है। मैं स्नो क्वीन का महल तलाश कर रहा हूँ। आपको पता है वो कहाँ है? ये चुड़ैल जिसका नाम कैरा था, बर्फानी मलिका का नाम सुनकर घबरा गई, मगर उसने शहजादे को कुछ नहीं बताया।
मैंने किसी मलका के बारे में नहीं सुना और न ही उसके महल के बारे में। अब मुझसे झूठ मत बोलो और फौरन चले जाओ यहाँ से। झूठ नहीं कह रहा मैं। उस जालिम मलिका ने बच्चों को अगवा करके अपने महल में कैद कर रखा है। आपको मदद करनी होगी। उसके बारे में मुझसे मजीद बात मत करो। अब निकल जाओ यहाँ से फौरन। आप उसे जानती हैं और वो कहाँ है ये भी जानती हैं आप। प्लीज मेरी मदद करें, बताएं वो कहाँ है। चुड़ैल कैरा ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने शहजादे के घोड़े को एक मुजस्मा बना दिया। शहजादा हैरान रह गया। आपने मेरे घोड़े के साथ ये क्या किया? अगर तुम अब यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें भी इस बर्फ के मुजस्मे जैसा बना दूंगी। अपने घोड़े का ख्याल रखना, क्योंकि अगर ये पिघल गया तो तुम अपने वफादार दोस्त को खो दोगे। शहजादे ने इस मुजस्मे को अपने हाथ में लिया और घबराकर जंगल की तरफ भागने लगा। इसी दौरान एक सफेद औकाब शहजादे के पास आया और उसे देखने लगा। हाँ, आप तो कहानियों वाले सफेद उकाब हैं। और तुम तो शायद शहजादे हो ना इस शहर के। ऐसा क्या हुआ है जो तुम डर डर के भाग रहे हो? हाँ, प्लीज मेरी मदद करें आप। मुझे हर हाल में स्नो क्वीन के महल को ढूंढना है। लेकिन वहाँ पर तो बहुत खतरा है। आखिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? शहजादे ने एक एक करके उस औकाब को सारी बात बता दी। औकाब ने कहा कि वो उसे महल तक ले जाएगा। तुम इस मुजस्मे को मेरे परों में रख दो, मैं इसे ठंडा रखूंगा। कोशिश करूंगा कि ये पिघल ना जाए। शहजादा जल्दी से औकाब पर बैठ गया और दोनों हवा में उड़ने लगे। कुछ देर यूं ही उड़ते रहने के बाद बिला आखिर वो दोनों बर्फ महल पहुंच ही गए। शहजादे ने जितनी भी कोशिश की मगर वो महल का दरवाजा खोलने में नाकाम रहा। पीछे हट जाओ शहजादे, तुम्हें इसको खोलने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना आगे खतरा है, क्योंकि अगर मैंने अपने पैरों को फड़फड़ाना रोक दिया तो ये दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अपने पैरों को तेज तेज फड़फड़ाकर औकाब ने बिला आखिर वो दरवाजा खोल लिया और शहजादा विलियम महल में दाखिल हो गया। महल के अंदर बहुत ज्यादा ठंड और खामोशी थी। बच्चों, कहाँ हो तुम सब? बर्फ की मलका ने जब शहजादे की आवाज सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि महल में कोई अजनबी कैसे दाखिल हुआ। कौन हो तुम और मेरे महल में क्या कर रहे हो? शहजादा मलका को देखते ही उसकी खूबसूरती से दंग रह गया। शहजादा मलका से एक लफ्ज भी नहीं कह पाया, बस उसे देखता रह गया। उसी दौरान मलका ने अपने जादू से बर्फ के टुकड़े बनाने शुरू कर दिए। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, मेरे महल से फौरन निकल जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें बर्फ का बना दूंगी। नहीं, रुक जाओ। वो बच्चे जिन्हें अगवा किया है उन्हें उनकी फैमिली के पास वापस पहुंचाना है। रिहा करो उन्हें। मलका ने शहजादे पर बर्फ के टुकड़ों से वार करना शुरू कर दिया। जब शहजादा बर्फ के उन टुकड़ों से बचकर भाग रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे उसे छुपकर देख रहे हैं। उसी दौरान जब औकाब अपने परों को फड़फड़ा रहा था तो घोड़े का मुजस्मा उसके परों से निकलकर महल में गिर गया। शहजादा समझ नहीं पा रहा था कि वो बच्चों को बचाए या मलका के बर्फानी वार से खुद को। और जब वो अपने घोड़े को बचाने वाला था तो मलका ने घोड़े के उस मुजस्मे को बर्फ के बुलबुले में फंसाकर अपनी तरफ खींच लिया और जैसे उस मुजस्मे को छुआ तो दंग रह गई। ये क्या हुआ? आखिर ये घोड़ा बर्फ में किसने बदल दिया? ये जादू मेरे अलावा कौन कर सकता है? हाँ, वो चुड़ैल कारा, उसने किया होगा। मलका को जैसे अपना बचपन याद आ गया था। जब मलका छोटी हुआ करती थी वो बहुत ही रहमदिल और अच्छी शख्सियत की मालिक हुआ करती थी, मगर दूसरे बच्चे इस बात से डरते थे कि मलिका जहाँ भी हाथ लगाती है वहाँ फूल उगने लगते हैं और इस डर से बच्चे भाग जाते थे। अकेले रहकर थकने की वजह से एक दिन छोटी बच्ची फूलों से भरे बाग में गई और वहाँ सारे फूलों को बारी बारी तोड़ने लगी। और वो बाग किसी आम शख्स का नहीं बल्कि एक डायन का था। वो डायन अचानक से सामने आ गई और बच्ची पर बर्फ का जादू करने लगी। और उस दिन के बाद से बर्फानी मलका अपना रहमदिल हमेशा के लिए खो चुकी थी।
इसीलिए उसने लफ्ज मोहब्बत पर पाबंदी लगा दी और मुल्क के सारे खुशहाल बच्चों को अगवा करने लगी। इसे परेशान मत करो। क्या अपनी प्यारी चीज को तकलीफ देती हो तुम? तुम्हारी इन बातों से मैं इम्प्रेस नहीं होंगी। तुम नहीं जानती, ये मेरा सबसे वफादार दोस्त है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे इस हालत में नहीं देख सकता। जैसे ही शहजादे ने मलका से बात की, बच्चों ने मोहब्बत की मौजूदगी को महसूस किया और इस तरह वो एक जगह जमा होकर दरवाजे से बाहर निकल आए। मलका इतने गुस्से में थी कि उसने बच्चों को भागते हुए देखा ही नहीं। चले जाओ, ये मुजस्सिमा अब से मेरा है, मैं इसे हरगिज तुम्हें नहीं दूंगी। मलका शहजादे विलियम पर मुसलसल बर्फ से वार कर रही थी। शहजादा महल से भागने ही वाला था कि बर्फ का एक टुकड़ा उसके पांव पर आ लगा। जख्मी शहजादा औकाब की तरफ बढ़ा। मलका के जंगली सफेद भेड़िए ने ये सब देख लिया और बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तमाम बच्चे और शहजादा औकाब पर बैठने में कामयाब हो गए और वो उन्हें लेकर उड़ गया। भेड़िया गुस्से से उनकी तरफ लपका। शहजादा बच्चों को लेकर तो उड़ गया, मगर अपना घोड़ा और दिल बर्फानी मलका के महल में छोड़ आया। और वो दिन जब मलका को सच्ची मोहब्बत का एहसास हो पाता अभी भी बहुत दूर था।